जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं सब। दोस्तों अर्ली 2000 में अगर आपने गौर किया हो तो इस समय हमें बैक टू बैक बहुत सारी रोमांटिक म्यूजिकल थ्रिलर फिल्में देखने के लिए मिल रही थीं, जिनमें से ज्यादातर फिल्मों में हमें दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता था, एक लव स्टोरी दिखाई जाती थी और बेहतरीन गाने सुनने के लिए मिलते थे। लेकिन इंटरवल के बाद में ये फिल्में पूरी तरह से थ्रिलर फिल्मों में बदल जाती थीं, जहां पर किसी एक का कत्ल हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और इसका शक सबके ऊपर जाता है और ज्यादातर फिल्मों के एंड में कातिल वो निकलता था जिसके ऊपर पूरी फिल्म के दौरान ऑडियंस को बिल्कुल भी शक नहीं होता है। तो साल 2004 में एक ऐसी ही म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रिलीज हुई थी, मुस्कान। ये उन दिनों की बात है जब आफताब सिब्दसानी को बॉलीवुड में आए हुए लगभग 3-4 साल ही हुए थे और उस समय वो कई अच्छी फिल्मों में नजर आ रहे थे, चाहे कसूर हो, क्या यही प्यार है हो या फिर हंगामा या मुस्कान जैसी फिल्में हों। उस समय आफताब सिब्दसानी का क्रेज लोगों के बीच में अच्छा खासा था। उस समय आफताब सिब्दसानी हैंडसम तो थे ही, उनकी फिल्मों की कहानी भी अच्छी होती थी जो लोग काफी पसंद करते थे। 26 मार्च 2004 को फिल्म मुस्कान सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम बिल्कुल इंस्टेंट हिट साबित हुआ था, जहां इसके एक या दो गाने नहीं, पूरा का पूरा म्यूजिक एल्बम लोगों ने पसंद किया। कभी जाके सोए कभी हंसते गाते दिल धड़कने लगे बेवजह बेसबब। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म मुस्कान में दिखाई गई ये कहानी कुछ खास और बहुत अलग नहीं थी, लेकिन उस समय फिल्म के गाने इतने मेलोडियस थे कि ये गाने लोगों को अपनी तरफ ये फिल्म देखने के लिए खींच रहे थे। जहां बहुत सारे लोगों को तो ये फिल्म उस समय काफी पसंद आई थी, लेकिन कई लोगों को ये लगा कि फिल्म की कहानी साल 1999 में आई संजय कपूर की फिल्म सिर्फ तुम से बहुत ज्यादा मैच करती है। बस अंतर इतना था कि उसमें ये दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं और फिल्म मुस्कान में ये दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। हालांकि इसके अलावा फिल्म मुस्कान में थ्रिल वाला एलिमेंट अलग से ऐड किया गया था। फिल्म मुस्कान की ये कहानी लिखी थी अतुल शर्मा ने और इसको 2 डायरेक्टर्स ने मिलकर डायरेक्ट किया था। ये दोनों ही बिल्कुल नए डायरेक्टर थे और फिल्म मुस्कान इन दोनों की बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म थी। हालांकि रोहित इसके पहले डायरेक्टर राजकुमार की फिल्म इतिहास में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे और आगे चलकर उन्होंने फिल्म शैडो भी बनाई थी। फिल्म मुस्कान को टी सीरीज के बैनर तले भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया था। इसमें हमें नजर आए थे आफताब सिब्दसानी, ग्रेसी सिंह, गुलशन ग्रोवर, नेहा, अंजला जावेरी, प्रवीण दाबास और ब्रजेश हिरजी। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था निखिल और विनय की जोड़ी ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 11 गाने रखे गए थे। तेरी हर मुस्कान में ना जाने कैसा जादू याद आई फिर तुम। एक्चुअली उस समय फिल्म मुस्कान का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था वो इसके बेहतरीन गाने ही थे और लगभग 2 घंटे 7 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म में 1 घंटे 14 मिनट के तो केवल गाने ही रखे गए थे। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से। इश्क हंसाता है इश्क रुलाता है। फिल्म के बेहतरीन गाने थे जाने मन चुपके चुपके, वो हो तुम, याद आई, कभी जागे सोए, इसके हंसाता है, नच पंजाबन नच ले और नमी दानम। हालांकि इन गानों के अलावा इसकी ऑडियो कैसेट में हमें एक और बेहतरीन गाना सुनने के लिए मिला था। ये गाना था जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। हालांकि ये गाना बहुत अच्छा था जिसको लोगों ने काफी पसंद किया था, लेकिन ये हमें केवल ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिला था, फिल्म में नहीं रखा गया था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो ये गाना फिल्म की थीम के हिसाब से बहुत अच्छे से मैच हो रहा था, लेकिन ऑलरेडी फिल्म की टोटल लंबाई के लगभग आधे से ज्यादा इसमें गाने ही हो गए थे। इस वजह से इस गाने को फिल्म में नहीं रखा गया था। उस समय वैसे तो फिल्म के ये सारे ही गाने पॉपुलर हुए थे, लेकिन इसका जो एक की सॉन्ग था जाने मन चुपके चुपके, इस गाने के 2 वर्जन फिल्म में रखे गए थे और उस समय इस गाने का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज्यादा था कि अगर आपने 2004 के आसपास का समय देखा होगा तो आप इस गाने के क्रेज को जरूर जानते होंगे, जहां ये गाना हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों, पान की टपरियों, बस में, ऑटो में, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, हर कहीं पर ये गाना सुनने के लिए मिल रहा था। अगर आपको याद हो तो उन दिनों वॉकमैन पर गाने सुनने का भी बिल्कुल एक अलग ही दौर आया था, जहां बहुत सारे लोगों के पास में वॉकमैन हुआ करता था और लोग ये गाने सुनते थे। इस बात को आज 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। मैं उन दिनों गांव में रहा करता था।
उन दिनों मेरे गांव में घर पर मेरे मामा के लड़के आए हुए थे जिनके पास में एक वॉकमैन भी था। और मैं सच बताऊं तो उस समय मैंने पहली बार वॉकमैन देखा था। इसके पहले तक मैंने वॉकमैन नहीं देखा था। और उस वॉकमैन में मैंने पहला गाना जाने मन चुपके चुपके ही सुना था और मैं इस गाने को सुनने के बाद बिल्कुल दीवाना सा हो गया। और एक एक करके मैंने उसी वॉकमैन में फिल्म मुस्कान के सारे ही गाने सुने और ये फिल्म देखने की मेरी बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी। हालांकि उन दिनों मेरे घर के आसपास कोई भी सिनेमा घर नहीं था। मार्च 2004 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और मैं उन दिनों इंतजार करने लगा था अपने स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों का। और जैसे ही मई के महीने में स्कूल की छुट्टियां हुई और हम पहुंच गए तुरंत अपने मामा के घर, जहां पूरी गर्मियों की छुट्टियों में हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे और बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में देखते थे। और वहां पर ऐसा चलता था कि अगर आपको कोई फिल्म देखनी है तो उसकी कैसेट खरीदो और केबल ऑपरेटर वाले को दे आओ। और केबल ऑपरेटर अपने केबल पर ये फिल्म प्रसारित करता था और उसके केबल के कनेक्शन वाले सारे लोग फिल्में देखते थे। उस समय हम लोगों ने स्पेशली फिल्म मुस्कान की कैसेट खरीदी और केबल वाले को देकर आए और तब जाकर हम लोगों ने ये फिल्म देखी थी। इस फिल्म से और इसके गानों से मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं। इस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वीडियो के बीच में ही आपको ये सब बताने लगा। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन बेहतरीन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, अलका याग्निक और अदनान सामी की। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और उसका म्यूजिक एल्बम उस साल के हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम्स में शामिल था। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो उस समय इसका बजट रखा गया था लगभग 4 करोड़ रुपए और इंडिया में इसने कलेक्शन किया था मात्र 2 करोड़ 40 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म मुस्कान साल 2004 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से तो एक फ्लॉप फिल्म रही थी। हालांकि आगे चलकर ये फिल्म लोगों ने सीडी डीवीडी पर बहुत ज्यादा देखी और टीवी पर भी इसको काफी देखा। और भले ही इस फिल्म से कितने लोगों की यादें जुड़ी हों या कितना भी लोगों ने पसंद किया हो, लेकिन इसके ऊपर फ्लॉप का टैग लग गया था। इसको उस समय मात्र 80 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए मात्र 7,74,000 लोग आए थे। और ये 2004 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 54वें नंबर पर रही थी। वैसे साल 2004 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं वीर जारा, धूम, मर्डर, मैं हूं ना और मुझसे शादी करोगी। फिल्म मुस्कान को IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली सबसे पहले जब फिल्म मुस्कान बनाने का प्लान हो रहा था तब इसमें थ्रिल वाला कोई भी एलिमेंट नहीं रखा जा रहा था। ये बिल्कुल एक प्योर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म होने वाली थी, जहां पर एक रॉन्ग फोन कनेक्शन के जरिए हीरो और हीरोइन की एक दूसरे से बात होती है और इन दोनों के बीच में प्यार आगे बढ़ता है। लेकिन बाद में इसके मेकर्स को लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो ये फिल्म पूरी तरह से बिल्कुल सिर्फ तुम के जैसी लगेगी। इस वजह से इसमें लव स्टोरी के अलावा थ्रिल वाला ये पार्ट भी रखा गया था। हालांकि जब लोगों ने आगे चलकर ये फिल्म सिनेमा घर में देखी तो ये चीज कई लोगों को फिल्म के लिए पॉजिटिव लगी और कई लोगों को ये नेगेटिव भी लगी। जहां इस बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि फिल्म में लव स्टोरी और रोमांस बहुत अच्छा दिखाया गया है, लेकिन जहां बीच बीच में इसको थ्रिलर फिल्म के जैसा भी बनाने की कोशिश की गई है, इसकी वजह से ना तो ये फिल्म पूरी तरह से एक थ्रिलर फिल्म रह जाती है और ना ही एक म्यूजिकल रोमांस फिल्म रह जाती है। और उस समय फिल्म मुस्कान में इन दोनों ही चीजों को कवर करने के चक्कर में ये फिल्म किसी को भी अच्छे से कवर नहीं कर पाई। बस फिल्म के गाने ही इसकी USP थे, जिसकी वजह से लोगों ने ये फिल्म देखी है। आफ्ताब शिवदासानी इसके पहले कसूर जैसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में भी नजर आ चुके थे, जहां इस फिल्म में आफ्ताब शिवदासानी को काफी लोगों ने पसंद किया था। लेकिन फिल्म मुस्कान में अगर आप नोटिस करेंगे तो आफ्ताब शिवदासानी की जो आवाज है वो थोड़ी भारी नजर आती है। एक्चुअली इसमें उनकी आवाज को खुद उन्होंने ही डब किया था, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ी भारी बनाने की कोशिश की है। लीड एक्ट्रेस के तौर पर इसमें लगान और मुन्ना भाई MBBS फेम ग्रेसी सिंह नजर आई थीं, जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आफ्ताब शिवदासानी के साथ में देखने में काफी अच्छी लगती है। और फिल्म मुस्कान ग्रेसी सिंह के करियर की कुछ आखिरी यादगार फिल्मों में से एक रही। इसके बाद ग्रेसी सिंह का करियर बिल्कुल डाउन चला गया। इसके बाद उनकी फिल्मों को ज्यादा नोटिस नहीं किया गया और वो कई लो बजट की फिल्मों में भी नजर आईं। इसके बाद आई उनकी कुछ फिल्में थीं शर्त, द चैलेंज, वजह अ रीजन टू किल। और साल 2008 में जब ग्रेसी सिंह हमें KRK की फिल्म देशद्रोही में नजर आई, इसके बाद तो उनका करियर बिल्कुल नेगेटिव में चला गया और आगे चलकर देखते ही देखते ग्रेसी सिंह जैसी टॉप की हीरोइन बॉलीवुड से गायब हो गई। इसके अलावा इसमें हमें अंजला जावेरी भी नजर आई थीं, जिन्होंने अक्षय खन्ना के साथ में फिल्म हिमालय पुत्र से अपना डेब्यू किया था। अंजला जावेरी देखने में बहुत खूबसूरत थीं और वो फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में भी नजर आई थीं, लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में कुछ खास सफल नहीं हो पाया और मुस्कान उनके करियर की कुछ आखिरी फिल्मों में से एक रही। इसके बाद अंजला जावेरी हमें कहीं पर भी नजर नहीं आई। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसको शिमला के अलावा फिल्मालय, फिल्म सिटी स्टूडियो, कमालिस्तान स्टूडियो,
मुंबई, पुणे, गोवा, लोनावला, स्विट्जरलैंड, दुबई और साउथ अफ्रीका में फिल्माया गया है। फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था वो हो तुम। इस गाने के टोटल 3 वर्जन फिल्म की ऑडियो कैसेट में रखे गए थे, जहां इसके एक वर्जन को गाया था सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल ने, दूसरा इसका सैड वर्जन था जो केवल सोनू निगम ने गाया था। इन दोनों ही गानों के अलावा इसमें एक गाना और रखा गया था जहां पर अनुराधा पौडवाल की आवाज को श्रेया घोषाल ने डब किया था, और ये गाना हमें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में सुनने के लिए मिला था। लेकिन उस समय जो अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज में गाना था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। उस समय फिल्म देखते टाइम पर इसके किरदारों से और स्टोरी लाइन से लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते थे, और फिल्म अच्छी है या बुरी है इस बात को जज किए बिना ही इसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस के इमोशंस को फील करते थे। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों को फोन पर एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिप के दौरान ये दोनों बिल्कुल अनजानों के जैसे मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और देखने वाली बात है कि मात्र 15 दिनों के अंदर ही यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है, और जो सच्चा प्यार है एक दूसरे से जो फोन पर बात करते थे वो कहीं ना कहीं कम सा होने लगता है। खैर उस समय की यही खूबसूरती है कि लोग इन फिल्मों को क्रिटिसाइज नहीं करते थे और बड़े प्यार से देखते थे। लेकिन अगर आज के टाइम पर ऐसी कहानी वाली फिल्में गलती से रिलीज हो जाएं तो उनको लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। उस समय फिल्म देखते टाइम पर लोग इनसे इस कदर जुड़ जाते थे कि जब एक पार्टी में ग्रेसी सिंह और आफ्ताब शिवदासानी के बीच में थोड़ी झड़प हो जाती है और वहां पर ग्रेसी सिंह को गाना गाना होता है, और वो गाना गाती हैं जाने मन चुपके चुपके, लेकिन उनके गाना गाने के पहले ही आफ्ताब शिवदासानी अपना वॉकमैन अपने कानों में लगा लेते हैं, और सेम वही गाना आफ्ताब शिवदासानी अपने वॉकमैन में सुनते हैं जो गाना ग्रेसी सिंह वहीं पर गा रही होती हैं। लेकिन ना तो आफ्ताब शिवदासानी को यह पता होता है कि ग्रेसी सिंह वहां पर वही गाना गा रही हैं, और ना ही ग्रेसी सिंह को पता होता है कि वो ये गाना नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर कई मोमेंट ऐसे भी आते हैं जहाँ पर ऑडियंस को लगने लगता है कि अरे यार थोड़ी सा भी देख लिया होता तो इन दोनों को पता चल जाता कि ये वही हैं जो फोन पर बात करते हैं। हालांकि ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत यादगार थीं जो लोगों को आज तक याद होंगी। और 2004 में आई फिल्म मुस्कान आज के टाइम पर देखने में भले ही मजा ना आए, लेकिन इसके गाने बेहतरीन हैं, और इन गानों को अगर आप आज भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं पुरानी यादों के समंदर में आप भी गोता लगाते हुए नजर आएंगे। तो मेरे लिए तो फिल्म मुस्कान कई मायनों में बहुत ज्यादा खास रही थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, इसके गाने आपको कैसे लगे थे, और अगर फिल्म से या इसके गानों से जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ उनको जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।